अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो। और वो वीडियो है किसके हवाले से, मिसेस खसरा, जो कि आज कल एक वबाई अमराज फैला हुआ है, तो जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान होते हैं और बाज़ औक़ात तो बड़ों के भी एक्सपीरियंस फ़ेल हो जाते हैं। तो मैं आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आज ये बताने लगी हूँ खसरा के हवाले से कि खसरा में आपको क्या डाइट प्लान बच्चों को देना चाहिए, किस तरह से आप इसकी जो वो है पता चलेंगे आपको इसकी अलामत, और जब खसरा आकर चली जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पूरी मुकम्मल इस वीडियो में मैं आपको तफसीलात दूंगी। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ वीडियो से जुड़े रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे 3 तरह का कंटेंट शेयर करती हूँ। एक तो कुकिंग के हवाले से, एक जो हमारी लाइफ की रूटीन है उसके हिसाब से रेमेडीज सेंड करती हूँ, और बेबीज़ के हवाले से मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो सेंड करती हूँ। तो आज मैं आपको जो वीडियो है आज मेरी, उसका मतलब ये है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ ताकि जिस अजियत से, जिस परेशानी से मैं अपनी बेबी के साथ गुजरी हूँ, आप लोग उस परेशानी से नहीं गुजरें। मेरा जो तजर्बा है उससे आपको कुछ काम आए। यूट्यूब पे आना सिर्फ पैसे कमाना मकसद नहीं होता, या अपने सब्सक्राइबर या वॉच टाइम बढ़ाना नहीं होता, इससे इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सदका जारिया के तौर पे मैं ये अपनी जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसिल्स है ये क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मिसिल्स इज़ अ हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शन डिसीज कॉज्ड बाय द मिसिल्स वायरस। हियर्स कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। ये मैंने आपको मिसिल्स के बारे में बताया है कि एक बहुत ही ख़तरनाक और डेंजरस किस्म का वायरस है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल हो जाता है। सिम्टम्स क्या है इसके, सिम्टम्स ये होते हैं इसके, आपके बच्चे को फीवर होगा, कफ होगा, रनी नोज, रेड वाटरी आइज, स्मॉल वाइट स्पॉट्स इनसाइड द माउथ, कॉप्लिक स्पॉट्स, a red flat rash that start on the face and spreads to the rest of the body। सबसे पहले क्या होगा, बच्चे को बुखार होना शुरू होगा, बुखार के साथ उसको खांसी शुरू हो जाएगी। खांसी के साथ क्या होगा, बच्चे को खांसी के साथ साथ रनी नोज यानी कि जो नाक बहने लगती है बच्चों की, वो चीज़ होगा। आंखों से पानी निकलने लगेगा, आंखें रेड हो जाएंगी, सूजी सूजी हो जाएंगी। स्मॉल वाइट स्पॉट्स इनसाइड द, ये क्या होगा, कॉप्लिक स्पॉट्स होंगे। ये ऐसे स्पॉट्स होंगे आपको ऐसा भी लग सकता है कि बच्चों के मुंह में छाले हो गए। और मैं कहती हूँ कि खसरा के हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें यह है कि डॉक्टर्स, जो मेरी डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, बच्चों की डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मुझे अनसेटिस्फाई कर दिया इस बार। क्योंकि खसरा ऐसी चीज़ होती है, जब मेरी बड़ी बेटी को निकली थी तो तब भी मैं अनसेटिस्फाई रही थी और मैं उसको नहीं पहचान पाई थी। अब जो मेरी छोटी बेटी है उसको निकली है तो मैं बहुत ही अनसेटिस्फाई हुई हूँ। लेकिन अब मुझे इसका अच्छे से तजर्बा हो चुका है कि ये क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से होती है। फिर मैंने अपनी बच्ची को बड़े बूढ़ों के नुस्खों पे ही चलाया, वो नुस्खे मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप देखें बच्चे को फीवर हो रहा है, कफ हो रहा है, रनी नोज हो रही है, रेड वाटरी आइज हो रही है, स्मॉल वाइट स्पॉट्स इनसाइड द माउथ, कॉप्लिक्स, बिल्कुल लाल गर्मी दानों के जैसे धब्बे जो हैं वो बच्चे के चेहरे पे पड़ने लगे हैं। अ रेड फ्लैट रैश दैट स्टार्ट ऑन द, ये इसके पूरे जिस्म पे एक फ्लैट्स जो होंगे वो पड़ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आप समझ जाएं कि ये खसरा की अलामत है। क्योंकि अगर बच्चे को एंटी एलर्जी होता है तो बच्चे को सिर्फ रनी नोज होती है, साथ साथ आंखों से वाटर ज़रूर आता है, लेकिन आंखें कभी भी सूजती नहीं है, उसमें दाने नहीं होते। लेकिन खसरा में ये होता है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने बच्चे को बुखार तोड़ने का कोई हाई सस्पेंशन शरबत नहीं देना। ब्रोफिन तो बिल्कुल भी आपने बच्चे को नहीं देना है, पैनाडोल नहीं देना है। अगर आपने देना भी है तो आप डॉलर डीएस दे सकते हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक है। ठीक है, ये आप देंगे तो इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। कोई एंटीबायोटिक बच्चे को नहीं देनी है। ठीक है, इसके मुंह में जो है ये कतरे डाल देते हैं, बाज़ लोग नीलिस्टिड डाल देते हैं, डेक्टोरिन जेल डाल देते हैं, क्योंकि खसरा सबसे पहले आपके बच्चे की ज़बान पे आएगी। बुखार के साथ कभी भी ज़बान पे बारीक बारीक धब्बे या छाले हो रहे हैं तो आप समझ जाइए ये खसरा है, आप रुक जाइए। आपको कोई छालों की दवाई नहीं देनी है, कोई एंटी एलर्जी बच्चे को नहीं देनी है, कोई भी एंटी एलर्जी बच्चे को आपने नहीं देनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इन दवाइयों में से ये मैंने बता दिया है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है, तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें शेयर करने के लिए आपके साथ रखी हुई हैं कि आपने इस तरीके से नहीं करना है। एंटी एलर्जी देने से क्या होगा, आपने इसको अगर बच्चे को एंटी एलर्जी दी तो उससे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो दाने निकलने वाले हैं वो अंदर बैठ जाएंगे और खसरा एक जानलेवा मर्ज है
तो आप बिल्कुल भी बच्चे को कोई एंटी एलर्जी नहीं देंगे। निलिस्टिड या डेक्टरिन ड्रॉप्स, अगर बुखार के साथ बच्चे के मुंह में छाले हैं, दाने हैं, बच्चे के गला भी आ गया है, बच्चे की आंखें भी सूजी हुई हैं, बच्चे की आंखों से पानी निकल रहा है और साथ साथ बच्चे की नाक भी निकल रही है, सीना कंजेस्टेड हुआ हुआ है, तो आपने बिल्कुल भी निलिस्टिड और एंटी एलर्जी का इस्तेमाल नहीं करना है। हाई क्वालिटी के जो ड्रॉप्स होते हैं या कुछ भी होते हैं कतरे, आपने वो यूज़ नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। कोई भी एंटीबायोटिक लेंजोलाइड आपने नहीं देना है, दे भी तो सिर्फ डॉलर डीएस दे सकते हैं। इससे ही होगा कि बच्चे का बुखार एकदम नहीं टूटता है। और क्या होता है कि बच्चे के जो अंदर जो दाने हैं ये निकलते ही बुखार से हैं। तो जब मैंने अपनी बच्ची के, जब तक मैं उसको ब्रोफिन और पैनाडोल दे रही थी, तो मेरी बच्ची ने बिल्कुल खाना पीना भी छोड़ दिया था। और उससे ये हुआ था कि मेरी बच्ची बिल्कुल ऐसी हो गई थी निढाल। लेकिन जब बड़े बूढ़ों के कहने पे मैंने ये 2 ड्रॉप्स और ये जो रोक दिए हैं, तो फिर बच्ची को बुखार हुआ, बुखार से वो दाने ऊपर आए। तो आपने सबसे पहले तो मैंने आपको ये इसकी एहतियाती तदाबीर बता दी, आपने ये सब नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपको शक हो रहा है बच्चे के साथ ये मसाइल हो रहे हैं, बच्चे की भूख खत्म हो रही है, बच्चा खसरा में बिल्कुल नहीं खाता, निडाल हो जाता है, आंखें सूज जाती हैं, आपने क्या करना है, ये आपको आराम से मिल जाएगा, खाकसीर और मुनक्का। ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है खाकसीर और मुनक्का। ये आपको आराम से किसी भी दुकान से मिल जाता है। आपने क्या करना है, ये जो मुनक्का है, ये आप देख सकते हैं, ये है मुनक्का, ठीक है। आपको ये चाट मसाले जैसा लग रहा होगा, कोई चाट मसाला नहीं है, ये मुनक्का है। इसको आपने तोड़ना है इस तरीके से। इसको आपने क्या करना है, ये तोड़ना है और इसके अंदर का ये बीज निकाल के इसको तवे के ऊपर सेक लेना है। तवे पे या फ्राइंग पैन पे जो बिल्कुल साफ सुथरा, बीज निकाल के इसको सेक लेना है और सेक के खशखश के अंदर अच्छे से डिप करके बच्चे को खिला देना है। अगर बच्चा खा सक रहा है तो ठीक है, नहीं खा सक रहा तो आपने क्या करना है, 4 मुनक्के लेने, थोड़ी सी खाकसीर लेनी है, 1 लीटर पानी में उसको बॉईल करना है, आधा लीटर पानी हो जाए, बच्चों को चम्मच चम्मच करके वो पिलाना है, ठीक है। ये आप जैसे ही पिलाएंगे, इससे आपके बच्चे के अंदर जो खसरा रुकी हुई है ऊपर आ जाएगी, क्योंकि खसरा अंदर रुकना बहुत खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, जानलेवा होता है। बच्चे हर साल कई बच्चे इस मर्ज से फौत भी हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले खाकसीर मुनक्के का पानी करना है। अपने घर में नीम के पत्ते लगा देने हैं, ठीक है। किस तरीके से लगा देने, जो भी आपका मेन गेट है जहाँ से एंट्री है, वहाँ पे आपने नीम के पत्ते लगा देने हैं। ये मेरा मेन गेट है, यहाँ से मेरी एंट्री है, तो मैंने यहाँ पर नीम के पत्ते इस तरीके से लटका दिए हैं। अच्छा, खसरा की तादाद उन बच्चों में ज़्यादा होती है जिनको खसरा के टीके नहीं लगे होते। MMR का जो टीका होता है वो खसरा के लिए होता है। अच्छा, खसरा में क्या हो जाता है, खसरा में एयर इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रोंक्स हो जाता है, नमूनिया हो जाता है, इसमें एंटीसेप्टिक्स तमाम मर्ज हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनसे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, आपने वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। MMR वैक्सीन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट मेसल्स। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बट सिम्टम्स कैन बी मैनेज विद रेस्ट, फ्लूड्स, पेन रिलीफ मेडिसन, एंटीबायोटिक्स इफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एक्योर। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा निढाल हो गया है, बिल्कुल उसके जिस्म में पानी की मिकदार नहीं जा रही है, मुंह में इस कदर उसके खसरा निकल चुकी है जिससे वो पानी भी नहीं पी पा रहा, तो आप फ़ौरन उसको हॉस्पिटल ले जाइए और एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगते हैं, जिससे ये होता है कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर आ जाती है। मैंने भी अपनी बच्ची को 3 किस्म के इनोसेफ के इंजेक्शन लगाए 750 mg के, तो तीसरी खुराक में उसके खसरा ऊपर आई, क्योंकि मैंने उसको ब्रोफिन दे दिया था, जिसकी वजह से बच्ची को बहुत नुकसान हुआ, खसरा उसकी हड्डियों में रुक गई थी और ये जानलेवा होता है, ठीक है। आपने क्या करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब मेरी बच्ची ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये इन्फॉर्मेशन सदका जारिया के तौर पे आप सब तक पहुँचाऊँ, ताकि आपके बच्चे इन अलामत से बचे रहें। क्योंकि आजकल जब गंदम की कटाई का सीज़न होता है या जो कैरी आती है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इन तमाम चीज़ों से मैंने बता दिया है कि यह मुझे नहीं देना है एंटी एलर्जी, कोई भी छालों की दवा, निलिस्टिड, डेक्टरिन या एनीथिंग आपने नहीं देनी है। डॉलर डीएस आप दे सकते हैं, उसके अलावा आपने और कोई हाई किस्म की एंटीबायोटिक्स या फ़ौरन बुखार तोड़ने वाला सिरप नहीं देना है। ये तो हो गई खसरा की एहतियाती तदाबीर के इन दिनों में हमें क्या करना है कि बच्चे को खाकसीर मुनक्के का पानी देना है, वक्फे वक्फे से बच्चे को चमचे के ज़रिए, अगर वो नहीं भी खाता तो आप पानी देते रहें, खाकसीर मुनक्के का देते रहें, नॉर्मल देते रहें, बच्चे की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कोशिश करें उसकी डाइट में कुछ लिक्विड शामिल कर दें और उसे लिक्विड डाइट दीजिए, यानी कि आपने कोई सूजी की खीर बना दी और बच्चे को ठंडी चीज़ें, केला तो बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। ठंडे फ्रूट्स, ठंडी चीज़ें, ये चीज़ें आपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी है। जब बच्चे के जिस्म पर अच्छे से लाल दाने निकल जाएं, 3 से 4 दिन तक ये रहती है, उसके बाद ये दाने काले होने लगते हैं। जब आप देखें कि ये दाने अब काले होने लगे हैं, तो आप 10 दिन का इंतज़ार करिए।
मैक्सिमम आप 10 दिन का, जब तक बच्चे को आप नीचे वाले जो पोर्शन होता है, जब बच्चा को पोटी वगैरह वॉश करती हैं, बड़ा बच्चा है वो आप धुला सकती हैं, मुंह हाथ धुला सकती हैं, लेकिन बच्चे को प्रॉपर नहीं नहलाना है। 10 से 12 दिन बाद आप बच्चे को नहलाएंगे। और नहलाने का तरीका भी ये है कि आप नीम के पत्ते लेंगे फ्रेश, अच्छे से उनको पका लेंगे पानी के अंदर, क्योंकि नीम के पत्ते एंटीसेप्टिक होते हैं, उससे आप बच्चे को नहलाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब बच्चा माशाल्लाह खसरा से उठ चुका है, भूख बिल्कुल हो चुकी है ख़त्म। उसके लिए आप क्या देंगे? उसके लिए आप ये देंगे खमीरा मरवरी। ये मैं अपने बड़ी बच्ची को भी मैंने दिया था। ये बहुत ताकत भी पहुंचाता है, भूख भी लगाता है। ये आप देख सकते हैं, आपको किसी भी हकीम की दुकान से आराम से मिल जाएगा खमीरा मरवरी। मेरे पास अजमल दवा खाने का है, आप चाहे तो हम दर्द का भी यूज़ कर सकते हैं, या जो आपके करीब है। खमीरा मरवरी ये एक टॉनिक है, खसरा के बाद बच्चों को ये दिया जाता है। ये खमीरा दिल को ताकत पहुंचाने में बेनज़ीर है, इख्तिलाज को दूर करता है, आम जिस्मानी कमज़ोरी और कैल्शियम की कमी को पूरी करता है। ये बच्चों को मैं अपने बच्चों को ये जब खसरा से जब भी उठते हैं तो मैं 1 से 2 बोतलें उनको खिलाती हूँ। इसको किस तरीके से देते हैं? अगर छोटा बच्चा है 1 साल तक का, तो आप 3 टाइम उसको चटाएंगे। अगर 1 साल से बड़ा है तो छोटी चमची आधी आधी 3 टाइम खिलाएंगे। अगर 2 से 3 साल का बच्चा है तो एक एक चमचा 3 टाइम खिलाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त होता है, इन्फेक्टिव होता है। आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो खसरा के हवाले से कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो तजर्बा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको हमारा तजर्बा कैसा लगा और उससे आप फ़ायदेमंद हुए या नहीं हुए। और अगर आपको इस बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे आके पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।